बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई है जिससे हमारे घर और किचन के काम काफी आसान होंगे। कभी कभी ऐसा होता है हमारे काम इतने उलझ जाते हैं कि उन काम को करना हमें काफी कठिन होता है। तो चलते हैं दोस्तों, इस तरीके से आज हम इन कामों को चुटकियों में निपटाएंगे जिससे हमारे समय और पैसे की भी बचत होगी और काम भी काफी आसान होंगे। तो वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं, पहला टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके से जो बंद गोभी होती है दोस्तों, ठंडी आती है जैसे अलग अलग तरीके की हर सब्जियां हरी आने लगती हैं। अब दोस्तों जैसे बंद गोभी है तो जो नए हैं किचन में या फिर ढेर सारा हमें ये बंद गोभी काटना है तो कैसे काटना है, छुरी हमारे पास एक है। तो दोस्तों चलते हैं, हम इस तरीके से आज बताएंगे कि बच्चे भी खेल खेल में आपके किचन का काम कर देंगे। तो इस तरीके से हमें जो कोर वाला गिलास होता है, ठाड़ी कोर वाला, वो हमें लेना है। अब इस तरीके से ढेर सारा हमें बंद गोभी काटना है या फिर हमें टाइम नहीं है तो इस तरीके से बच्चों को बता देंगे तो बच्चे भी काफी आसानी से कट कर देंगे। अब जैसे दोस्तों कोई भी फंक्शन हो तो इस तरीके से सब्जी बनाना है तो इतनी ढेर सारी छुरी नहीं होगी, मगर गिलास हम लोगों के घर में ढेर सारे होते हैं। तो इस तरीके से काफी आसानी से आप ढेर सारी सब्जी कट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स तरफ। जो दूसरा टिप्स है वो बहुत खास होने वाला है, तो चलते हैं देख लेते हैं। ठंडी की जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें उन चीजों को निकालना ही पड़ता है और पहनना ही पड़ता है। अब जैसे दोस्तों जुराब है, ये जो जुराब छोटे हो या बड़े हो, 2 या 3 जोड़, जैसे बच्चे हैं तो उनके 2-4 जोड़ हमें निकाल के रखना पड़ता है। अब दोस्तों रखना पड़ता है, रखते जैसे हम धुल देते, धुलने के बाद कहीं इस तरीके से हम रख देते हैं तो फिर एक तो मिल जाता है, एक गुम हो जाता है, फिर हम उसे घंटों ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों जी एक रखने का बहुत अच्छा जुगाड़ है जिससे आप आसानी से इस तरीके से ढेर सारे जुराब एक साथ रख सकते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से हमें कवर करना है, एक के ऊपर एक रखना है तो हमने दोनों साइड एक से रख के आप उल्टा सीधा भी रख सकते हैं और इस तरीके से आपको फोल्डिंग करना है। जैसे मैंने बताया सिर्फ आपको उसी तरीके से आपको कर लेना है, इस तरीके से आपको करना है। अब इसी तरीके से जितने आपके पास जितने ढेर सारे हैं, बच्चों के बड़े के जितने हैं, सब इसी तरीके से आप कर लेना है। इससे दोस्तों जो हमारे जुराब एक साथ मिल जाएंगे और इसको हम अब एक साथ रखेंगे कैसे, चलते हैं उसका भी एक बहुत अच्छा जुगाड़ है दोस्तों। छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन के आपको हम दिखाएंगे। अब जैसे घर में मोबाइल के डब्बे हैं या फिर कुछ ऑनलाइन सामान आता है तो उसका कुछ इस तरीके से डब्बा होता है। अगर नहीं है कोई डब्बा तो आपके पास मोबाइल का डब्बा है तो उसमें भी बहुत सारे आपके जुराब आ जाएंगे। तो चलते हैं, इस तरीके से हमने एक डब्बा लिया था, उसके ऊपर कुछ कपड़ा इस तरीके से ग्लू गन से चिपका दिया। अब दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें दोस्तों आप बच्चों के छोटी छोटी जो चीजें हैं, हैंकी है, जुराब है, जो आप इसमें रख सकते हैं, कच्छी वगैरह सारी चीज इसमें आ जाएगी। अब इस तरीके से रखेंगे तो बच्चों को बड़ों को बता देंगे तो यहीं से अपने वो पहन लेंगे और अपनी जो झंझट है वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों रखेंगे तो आसानी से इसको एक साथ मिल जाएंगे और हमें घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे, घंटों ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टिप्स के तरफ। जो तीसरा टिप्स है दोस्तों, इस तरीके से पैरों को लेकर, तो ठंडी आती है, जैसी ही ठंडी आती है हाथ पैर एकदम धोखे से पड़ जाते हैं। जो दोस्तों एड़ियां होती हैं किन्हीं किन्हीं की बहुत इस तरीके से चटक जाती है। अब उसका दोस्तों एक छोटा सा सलूशन है। अगर आप इसको रोज फॉलो करोगे या फिर 2-4 दिन में फॉलो करोगे तो आपकी एड़ियां बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों जो मलहम लगाते हो या क्रीम लगाते हो, जो आप लगाते हो, तो दोस्तों ये बिटनू बेट है। एक ऐसी चीज होती है, चाहे फुंसी हो, चाहे फोड़ा हो, चाहे फेस में हो, कहीं भी कटा पटा हो, अगर इसको लगा लोगे तो ये तुरंत इसमें राहत आराम मिल जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें बिटनू बेट लगा लिया है, लगा करके इसको अच्छे से हम मसल देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको अगर इसी तरीके से हम छोड़ देंगे या फिर हम इसे चलेंगे तो जमीन हमारी गंदी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, लेना है पन्नी। अब दोस्तों पन्नी इसलिए लिए, इससे हमारे ढेर सारे काम हो जाएंगे। अब दोस्तों एक तो पन्नी जैसे पहनते हैं तो पैर पसीज जाते हैं, जब पैर पसीजेंगे तो हमारी एड़ियां एकदम अच्छे से साफ हो जाएगी, चिटकना बंद हो जाएगी और धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। अब दोस्तों जो हमने क्रीम लगाई थी, अगर पन्नी के अंदर रहेगा, अगर यूं ही जुराब पहन लेते तो हमारा जुराब गंदा हो जाता है, जुराब के बाहर भी ये जो वायली चीज है वो बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से पैर में पन्नी पहनी, इसके बाद जुराब लगे तो आपकी एड़ियां जितनी कितनी भी ना फटी हो, 2-4 दिन में आपकी एड़ियां फटना बंद हो जाएंगी और एकदम क्लीन से आपके पैर लगने लगेंगे।
तो इससे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप रात को इसको, दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है जब सोए तब इसको पहन लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप से दोस्तों, ठंडी के। अब जैसे ही ठंडी आती है दोस्तों तो हमें गर्म पानी करना पड़ता है नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और इस तरीके से घर में बच्चे हैं तो इसे हमें बार बार करना पड़ता है। कभी कभी इसको हमें कहीं जाना पड़ता है तो बाहर लेकर के भी जाना पड़ता है, और या फिर हमारी ठंडी खत्म हो गई तो इसको हम किस तरीके से रखेंगे। तो चलते हैं आज इस सारी चीजों का सलूशन हम बता देते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से अगर हम रख देते हैं तो ये क्या डोरी है चारों तरफ फैल जाती है। फैलने के वजह कभी कभी बच्चों की निगाह पड़ती है, बच्चे भी इसे उठा करके, जो छोटे बच्चे अनजान है वो भी पानी गर्म करने लग जाए। तो दोस्तों इससे हमें छुपा करके रखना चाहिए, बच्चों से बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे नादान आदान होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं पड़ता है कि ये खतरे वाली चीज है क्या है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इससे इस तरीके से हमें लेना है कोई इसके साइज का जुराब, कोई बड़ा वाला लेना है, छोटा जुराब नहीं लेना है, इसके साइज का लेना है। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से सुपर कर लेना है। इसके बाद जुराब को ऊपर से इस तरीके से हमें पहना देना है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, एक तो थोड़ी ही जगह में ये रख जाएगा, और जो हमारा ये धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी, इसका जो कवर होता है वो फट जाता है, फिर काफी दिक्कत देती है। और फिर खासकर बच्चों का डर होता है कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो भी जो मम्मी को देखते हैं वही करने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जुराब को पिन्हा दी। अब इसे कहीं भी छुपा के रख दीजिएगा, बच्चों की निगाह भी नहीं पड़ेगी और जो डोरी है फैली भी नहीं रहेगी, थोड़ी ही जगह में ये आसानी से आ जाएगी। अब दोस्तों जैसे हमें कहीं बाहर लेके जाना है या फिर हमें रूम खाली करके जाना है, तो इस सब चीजों को हमें अपने घर से बाहर लेके जाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा रबड़ लगा लीजिएगा, या फिर आपकी ठंडी खत्म हो गई है तो इस तरीके से रख दीजिएगा। तो है ना दोस्तों एक छोटा सा जुगाड़ जो आप कर सकते हैं, इससे आपके कवर भी नहीं खरीदना पड़ेगा, और इस तरीके से आपका जो हीटर रॉड है आसानी से कवर हो जाएगा। अब ये गंदा भी नहीं होगा, इसको कहीं भी लेकर के जा सकते, कोई को पता भी नहीं चलेगा, पर्स में भी लेकर के जा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, घर में जैसे कूड़ा होता है तो कूड़ेदान को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें कूड़ेदान में लगा ले। अब दोस्तों डायरेक्ट लगाएंगे तो कूड़ा है तो कूड़ा किसी में भी भरेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी एक छोटी सी जुगाड़ कर लें, जिससे हमें पन्नी लेना है, पन्नी को हमें कूड़ेदान में पिन्हा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको जो ज्वाइंट है उसको पीछे कर लेना है। अब हमें कूड़ा भर लेना है। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जो गीला कूड़ा होता है कूड़ेदान में लग जाता है, फिर हमें बार बार इसको धोना पड़ता है। अगर हम इस तरीके से कूड़ेदान को कवर कर लेंगे तो कूड़ा अच्छे से भर जाएगा, और इसको हमें जो कूड़ादान है धुलना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत आसानी से अपने घर के काम निपटा सकते हैं। छोटा छोटा जो जुगाड़ होता है, छोटे छोटे से चीजें हमारे काफी अच्छे से हो जाते हैं, और कभी कभी दोस्तों ये हमारी समझ में नहीं आते, हम इन्हें इसी तरीके से बार बार करते रहते हैं। अब दोस्तों हमारा कूड़ा भी भर गया है और हमें कूड़ेदान को धुलना भी नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से मेरा जो सारे काम होते हैं वो हो जाते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आते, हम घंटों हिलके रहते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे जुगाड़ों से काफी काम आसान हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।